भजन संहिता 1 अध्याय में हमने पढ़ा कि जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में खड़ा नहीं होता वो किसके समान है ना, परंतु वह तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। आमीन। जब आप परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहेंगे, उसका वचन आप में बना रहेगा, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। जब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करोगे तब वह तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा और तुम्हारे बीच में से रोग दूर करेगा। आमीन। मैं तेरी आयु को पूरा करूंगा, तेरे देश में ना तो कोई बांझ होगी ना किसी का गर्भ गिरेगा। घास सूख जाते, फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन युगान युग स्थिर रहता है। युगान युग जिंदा वचन है ये, यही इश्यू है और इसी पर मनन करने से वो सब बातें हमारे जीवन में पूरी होंगी जिसके विषय में हम कई बार सोचते हैं। क्या करना, एक बात को कि पहले उसके धर्म राज की खोज करें। ध्यान से समझिएगा, राशन लेने गए, हमने बोला चावल वाले को भैया 5 किलो चावल दे दो। उसने बोला लाओ जी 200 रुपए दो, 40 रुपए किलो है। बोला जी पैसे तो लाए नहीं है, तो क्या वो देगा? नहीं देगा। एक तरीका है ना भैया, आप पैसे लेकर के जाओ। वो उसने ना मुझे 5 किलो चावल नहीं दिए, क्यों, क्या हुआ, चल मुझे बता, मैं चलता हूँ तेरे साथ। हम गए, आपने चावल क्यों नहीं दिए? ये पैसे तो लाया नहीं है। तो हमारी भी मजाक बनवा दी ना, अरे बेवकूफ पैसे तो लेकर के जाता, पैसे लेकर के नहीं गए, ठीक है ना। अब आपके पास इतना पैसा, आप उसकी पूरी दुकान खरीद लो। उससे कहो भैया ये चॉकलेट के सारे डब्बे दे दो, ये दाल की बोरी, ये घी का जो क्या बोलते हैं इसको, कनस्तर है ना, ये सारा का सारा पैक कर दो। मना करेगा आपको? मना करेगा। सारा तुझे दे दूंगा तो फिर मैं लोगों को क्या बेचूंगा? अरे अच्छी बात है, खुशी की बात है, होता नहीं है। तो वही है कि पहले वचन को जब हम ये मत्ती 6:33 से लिखा है कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तु भी तुम्हें मिल जाएंगी। पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तु भी तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन हमने क्या किया, हम उसके राज्य और धर्म की तो खोज कर नहीं रहे हैं, हमने 24 वाले वचन को पूरा कर दिया। अतः कल की चिंता ना करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। प्रभु ने ये बात बताई है, पहले तरीके से तो चलो, सिस्टम से तो चलो, तभी तो आशीषित हो जाओगे, तभी तो कुछ पाओगे। उसके बिना क्या पा सकते हो? हालेलुया। क्या उसके बिना पा सकते? नहीं, ये संभव नहीं है। ये कब होगा? पहले उसके धर्म राज की खोज करो। तो एक बात को विशेष कर आप ध्यान रखिएगा कि अब से हम उसके धर्म और राज की खोज करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे और उन चीजों को बलवंत होकर के ले लेंगे। आमीन। और यीशु मसीह के नाम में आप जितने इस समय सुन रहे हैं, मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में कि इस बार आप और अधिकारित से मजबूती से जो मेरे भवन में है, मैं जानता हूं सप्ताह में 3 उपवास रखते हैं आप लोग, रात को प्रार्थना करते हैं, तो भी बीते वर्ष में यदि कुछ बातें पूरी नहीं हुई है तो यीशु मसीह के नाम में इस वर्ष में शुरुआत में वो होने जा रही है। मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में, घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में कि परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करने जा रहा है। व्यवस्था विवरण 28 की आशीष में आप लोगों को देता हूं मसीह के नाम में। ये व्यवस्था की ये पुस्तक जो तुझे दी गई है, दिन रात पे मनन करना, उसमें लिखी बातों के अनुसार आचरण करना, तब परमेश्वर तुझे आशीष देगा। धन्य होगा तू बाहर जाते समय, धन्य होगा तू भीतर आते समय, धन्य होगी तेरी ठोकरी, धन्य होगी तेरी कठौती। जिन जिन कामों में तू हाथ लगाएगा तेरा परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। तेरे शत्रु जो एक मार्ग से आएंगे वो 7 मार्गों से होकर के भागेंगे। तो बहुतेरी जातियों को ऋण देगा, स्वयं तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। वो परमेश्वर तुझे पूछ नहीं परंतु सर ठहराए। यीशु मसीह के नाम में मैं आशीष देता हूँ, घोषणा करता हूँ। व्यवस्था विवरण 28 की आशीषों की मैं घोषणा करता हूँ। यदि आप वायदा करते हैं कि हम ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं होंगे, हम उसकी व्यवस्था से प्रसन्न होंगे, दिन रात उस पर मनन करेंगे, तब परमेश्वर ने कहा तेरा मन कच्चा ना हो, भय ना खा, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा कह रहा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी है? भय ना खा,
तेरा मन कच्चा ना हो, अत्यधिक दृढ़ हो जा, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां, जहां जहां तू जाएगी वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यीशु मसीह के नाम में मैं आशीष आपको देता हूं। 2026 की पहले फर्स्ट डे को मैं आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में कि आज के बाद आप दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनोगे, अपने लिए तो आशीष का कारण हो, आप ये ट्रांसफर होगी दूसरों में यीशु मसीह के नाम में। पर पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। जब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करोगे तब वह तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा और उसी के द्वारा तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे देश में ना तो कोई बांझ होगी ना किसी का गर्भ गिरेगा। ये वही वचन है कि घास सूख जाती है, फूल झड़ जाते हैं, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन युगान युग तक जीवित रहता है, युगान युग तक स्थिर रहता है। यही वचन है जो देहधारी हुआ, यही वचन है जिसको उसने हमें दिया। इसी को पढ़े, इसी के अनुसार चले, इसी के विषय में परमेश्वर ने कहा, इसी के विषय में परमेश्वर ने कहा कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तब जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम कहीं परमेश्वर तेरे वचन को आदर मिले। कहीं मैं फिर कहना चाहूंगा, कुछ लोग कोशिश करते हैं, मुश्किल होता है, लेकिन जब आप एक बार फेल होते हैं आप दोबारा ट्राई करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं दोबारा ट्राई करते हैं, तीसरा ट्राई करते हैं। जब आपकी सगाई एक जगह नहीं होती तो आप दूसरी जगह करते हैं, तीसरी जगह करते हैं, चौथी जगह जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बात बनती है, सगाई हो जाती है, शादी हो जाती है। आप ये सोचकर नहीं रह जाते कि मैं तो सोच रहा था कि मेरी सगाई वहां नहीं हुई, अब मैंने नहीं करनी है। वैसे जब प्रभु में आप कोई काम कर रहे हैं, परमेश्वर में है, यदि आप कहीं ठहर गए हैं, आप कहीं रुक गए हैं तो दोबारा ट्राई करें, फिर प्रार्थना करें, फिर प्रार्थना करें, फिर प्रार्थना करें। अपनी प्रार्थना को बढ़ा दीजिएगा ताकि वो परमेश्वर आपको आशीषित करे। यीशु मसीह के नाम में मैं आप लोगों को आशीष देता हूं, मैं आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में। आप अपने सर पर हाथ रखिएगा, थैंक यू जीसस, अपने सर पर हाथ रखिएगा यीशु मसीह के नाम में और कहे प्रभु तूने कहा है कि तेरे देश में ना तो कोई बांझ होगी ना किसी का गर्भ गिरेगा और मैं तेरी आयु को पूरा करूंगा। परमेश्वर तेरे वचन को मेरे जीवन से आधार मिले, मेरे जीवन से आधार मिले। प्रभु आपने कहा कि जब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करोगे तब वह तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा। जो भी तुम खाते हो अन्न और जल पर आशीष देगा। बिस्लरी वाटर की बात नहीं कर रहा है वो कह रहा है अन्न और जल पर। जिस भी जगह में, गांव में, शहर में, जहां भी तुम हो, जैसा भी खाते हो, जैसा भी पीते हो, उसी में आशीष देगा और उस खाने के द्वारा तुम्हारे भीतर से, तुम्हारे बीच में से रोग दूर करेगा। प्रभु तेरे वचन को मेरे जीवन से आधा मिले कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए। प्रभु मुझे आशीष दे, मुझे संभाल परमेश्वर। तेरा अनुग्रह मुझ पर होगा तो मैं कर पाऊंगा, नहीं तो ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। मैं तभी कर पाऊंगा जब तेरा अनुग्रह होगा, जब तू मुझे सामर्थ देगा। उसने कहा सिद्ध बनो, सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा पिता सिद्ध है। रखो हाथ, रखो अपने सीने पर हाथ रखो। परमेश्वर मुझे आशीष दे, मुझे बुद्धि दे खुदावा, मुझे तेरे वचन को समझने की बुद्धि दे परमेश्वर। प्रभु तेरे नाम की महिमा, तेरे वचन को आदर मिले। पवित्र आत्मा सहायता कीजिएगा, इन सबों की सहायता करे परमेश्वर कि इस वर्ष के शुरुआत में, फर्स्ट डे में परमेश्वर ये उस बरकत को महसूस करें कि कबूतर के समान पवित्र आत्मा उतरा और ये भविष्यवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। आज प्रभु कह सके, आज आकाश खुले और प्रभु का ये मेरी प्यारी बेटी है, ये मेरा प्यारा बेटा, वो कह सके, कहे और वो आज आप ही नहीं ताकि सब लोग सुने कि ये मेरी प्यारी बेटी है। परमेश्वर इनसे बातें करें प्रभु राजा। बहुत कुछ गवाया होगा, बहुत कुछ खोया होगा 25 में, लेकिन जिंदा है, ये बड़ी आशीष है परमेश्वर। फेल हुए, जॉब करने की सोच रहे थे, नौकरी की सोच रहे थे, इंटरव्यू दिया लेकिन फेल हो गए, कोई बात नहीं है। हम फेल वहां हुए हैं, अब फेल नहीं होगी क्योंकि अगर 26 हमें मिला है तो हम 26 में पास होंगे यीशु मसीह के नाम में। हर बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम में। मैं हर बंधनों को तोड़ता हूं। अगर कोई ढीठ बना हुआ है,
जितने ऑनलाइन सुनने को ठीक बना हुआ है, तो मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा को तोड़िएगा, पवित्र आत्मा को तोड़िएगा, ताकि टूटे इसका ठीठपन खत्म हो, ये बिल्कुल हम्बल हो जाए। प्रभु ये आपके समीप आए, आपसे प्रार्थना करे परमेश्वर, और आप इसके जीवन में काम करें। प्रार्थना करें, रोइएगा कि मैं प्रभु, जैसे मैंने बहुत चीजों में महत्वता दी है, हम जब बर्थडे मनाते हैं खूब सजते सजाते हैं, शादियों में जाते हैं खूब सजते सजाते हैं, सब कामों में हम बहुत टाइम लगाते हैं, लेकिन जब बात प्रार्थना की आती है हमें नींद आती है, बात वचन की आती है हमें नींद आती है, बात भवन में जाने की आती है हम लेट हो जाते हैं। अब से ऐसा नहीं होगा, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, उसके अनुसार चलो, तो ये वस्तु तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। घास सूख जाती है, फूल झड़ जाता है, परंतु परमेश्वर यहोवा का वचन युगान स्थिर रहता है। वही वचन आपको दिया गया है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये परमेश्वर ने आशीष के नाम में कहा। पौलुस जैसे कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वो आशीष यीशु मसीह के नाम में खुदावंद सबकी। इनको अपने हाथों में ले, हर बुराई से बचाएं, किसी परीक्षा में पड़ने न दें। जितने भवन में हैं इन सबों को आशीष देता हूँ, जितने इस समय सुन रहे सबों को आशीष देता हूँ। इनके परिवार वालों को, इनके परिवार के लोगों को, एक एक व्यक्ति को आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। इनको आशीष देता हूँ, परमेश्वर अपनी योजनाओं को इनके जीवन से पूरा करें, हर बुराई से बचाएं, किसी परीक्षा में पड़ने न दे। हर नशे का आत्मा, हर गंदी आत्मा, हर व्यभिचार का आत्मा, झूठ का आत्मा, प्रभु जी आलसपन का आत्मा, शर्मिंदगी का आत्मा, टोना टोट का गड़बड़ी गंदी चीजें, परमेश्वर जो भी परमेश्वर इनके घरों में यदि कोई थी, तो यीशु मसीह के नाम में खुदावंद वो सब इन सबों के परिवारों से, इनके घरों से निकालकर यीशु मसीह के नाम से दूर करके बांध देता हूं। यीशु मसीह के पाक पवित्र से सबको उठा देता हूं। होने पाए तेरे नाम की महिमा खुदावंद। आपने कहा कि जिन इस्राएलियों को आज तुम देख रहे हो, आज के बाद फिर कभी उन्हें देखने ना पाओगे। पहले उसने तुमको 2025 में से निकालकर 26 में पहुंचा दिया। अब 25 वालों को जो अंधकार, शर्मिंदगी, मौत का तांडव, गड़बड़ी, टोना टोटका, बाल काटे, हर गंदी आत्मा, गरीबी, लाचारी, कारोबार का रोना, यीशु मसीह के नाम में 25 में रह गए। वो 25 में डूब मरे, 26 में अब तुम नया जीवन तुम्हारा है, नई बरकतें तुम्हारी है। अब यहोवा तुम्हारे साथ है। जब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करोगे, तब वह तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा और उसी के द्वारा तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे देश में ना तो कोई बांझ होगी, ना किसी का गर्भ गिरेगा। तेरे देश में, ध्यान से सुने, तेरे देश में जहां तुम रहते हो, ना तो कोई बांझ होगी, ना किसी का गर्भ गिरेगा, और मैं तेरी आयु को पूरा करूंगा। लोग लंबी आयु जीने के चक्कर में वो उतना भी नहीं जी पाए जितना बाइबल बताती है। 70 भी नहीं जी पाए, 20 साल पहले ही दुनिया को छोड़ करके चले गए। मैं प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए कि आप लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। जितना आपने गवाया, खोया, आप निरंतर अपने परमेश्वर यहोवा के प्रति ईमानदार रहे, तन से, मन से, धन से उसके प्रति ईमानदार रहे। वो तुमसे कहीं ज्यादा वफादार है। परमेश्वर में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती है, व्यर्थ नहीं होती है। वो एक एक को बहुत से आशीष देगा। सुलेमान ने जिस भवन को बनाया था, 5,000 रुपए की करोड़, 5,000 करोड़ की कीमत में बनाया गया वो भवन था। परमेश्वर ने उसका घर उस भवन से भी बड़ा और महंगा बनवा करके दिया। आप जो परमेश्वर में हो, तन से, मन से, धन से, खुद आपके तन में, मन में, धन में
बहुतायत से आशीष देगा। जो तुम अपने बच्चों को, परिवार को, पति पत्नी पूरी रीति से खुदा में हो, आप आशीष यीशु मसीह के नाम में मैं आपको आशीष देता हूँ। और जो तुम्हारे साथ थे, जो हंसी उड़ाते थे, जो भवन में नहीं आते थे, जिन्होंने सत्य को जाना और वो वापस लौट गए हैं, वो शर्मिंदा होंगे, वो तुम्हें देखेंगे, तुम चमकोगे यीशु मसीह के नाम में, तुम चमकोगे यीशु मसीह के नाम में। और लोग देखेंगे कि भोर का तारा जैसे होता है वैसे तुम्हारी रोशनी होगी यीशु मसीह के नाम में, तुम चमकोगे यीशु मसीह के नाम में। मैं आशीष देता हूं आप लोगों को, परमेश्वर आपके साथ हो, पवित्र आत्मा आपके साथ हो, पवित्र आत्मा का अनुग्रह आप लोगों पर हुआ है, क्योंकि आप कौन से वाले हैं। दुष्ट ऐसे नहीं होते हैं, वो तो पवन से उड़ाए जाते हैं, परंतु जो व्यवस्था पर मनन करते हैं, दुष्टों की संगति पर नहीं बैठते हैं, बुरे चाल चलन वालों से अलग रहते हैं, यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं, वो किसके समान है? वो उन वृक्ष के समान है जो नालियों, बहती नालियों के किनारे लगाए गए हैं और अपनी ऋतु में पनपते हैं। यीशु मसीह के नाम में आप भजन संहिता 1 अध्याय 1 से 3 में जो है वो आशीष यीशु मसीह के नाम में आप लोगों की है। और अगर कोई जो बैक हो गए थे, दुष्टता कर रहे थे और वो तौबा करते हैं, तौबा कर रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा तुम्हारे अधर्म के काम चाहे लाल रंग ही के क्यों ना हो, अगर तौबा कर रहे हैं, ये आशीष आपकी भी है यीशु मसीह के नाम में, ये आशीष आपकी भी है। अभी भी 2026 यीशु मसीह के नाम में बहुतायत से मसीह यीशु के साथ जुड़े हुए के लिए बहुतायत से बरकतें लेकर के आ गया है। मैं आशीष देता हूं आप लोगों को, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं।